हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4 करेंगे, जिसमें हम आपको शेषफल प्रमेय का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न के साथ लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी x जमा 1 है, हमें ये बहुपद दे रखा है। हम लिख लेंगे इसको, मान लीजिए कि ये जो बहुपद दे रखा है इसको हम px मान लेते हैं। जो बहुपद है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, इसको हमने px मान लिया। हमें चेक करना है कि इस बहुपद का क्या x जमा 1 गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए x जमा 1 बराबर 0 रखने पर हमें x का मान निकालना होता है। पहले +1 इधर जाके -1 बन जाएगा, यानी x बराबर -1 आ जाएगा। अब शेषफल प्रमेय द्वारा, तो आप लिख देंगे यहां, तो शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, x का ये जो मान आया है ये इस बहुपद px के अंदर रखेंगे। अगर हल करने पे 0 आया तो x जमा 1 गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, x के स्थान पे -1 रख रहे हैं। -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1, ये आ गया। -1 को 3 बार गुना करना है तो -1 ही आएगा। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1 आ गया और जमा का 1 आ गया। देखिए, -1 + 1 कट गए, -1 + 1 कट गए, क्या बचा 0। तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद का जो मान है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है x जमा 1 जो है वो जो है बहुपद कौन सा था हमारा, जो हमने px मान लिया था, का गुणनखंड है। हमें यही बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर मान 0 आएगा तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इसी बात का ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा भाग में चलते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे, मान लीजिए कि जो बहुपद दे रखा है ये, इसको हम px मान लेते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, px बराबर x की 4 जमा x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, और जो चेक करना है वो है x जमा 1 बराबर 0 रखने पर x का मान निकल आएगा। यहां से देखिए, +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, x बराबर -1। ये आपने इस गुणन बहुपद के अंदर रखना है। देखिए, x के स्थान पे -1 रख रहे हैं। -1 की घात 4 जमा -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1, और अंतिम टर्म जो है आखिरी संख्या +1। देखिए, जब भी माइनस वाली कोई भी संख्या होती है, अगर उसकी घात एक सम संख्या है जैसे 4, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और 1 को आप 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर माइनस की संख्या की घात 3 है, एक विषम संख्या, तो इसका मतलब उत्तर माइनस में आएगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा। फिर से देखिए, -1 की घात 2 है, सम संख्या, तो प्लस का 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, -1 आ गया, और ये आखिरी संख्या +1। तो क्या हुआ, देखिए, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, क्या बचा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -1 और ये जमा का 1। ये -1 और +1 भी कट गए, सिर्फ 1 बचा। यानी जो बहुपद का मान है x बराबर माइनस रखने पर वो 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x जमा 1 है वह बहुपद, जो हमारा बहुपद हमने मान लिया था px, इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है गुणनखंड, क्योंकि जो हल करने के उपरांत उत्तर है वो 0 नहीं आया, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। पहले प्रश्न का तीसरा और चौथा भाग भी करना है। वही x+1 है, हमें चेक करना है कि क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, x जमा 1 बराबर 0, ये जमा का 1 इधर आके माइनस का 1 बन जाएगा। अब शेषफल प्रमेय द्वारा आप लिख देंगे यहां, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, x का मान इस बहुपद में रखना, अगर 0 आया तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। शेषफल प्रमेय द्वारा एक्चुअली हमें वो शेष ही प्राप्त होता है। तो किसी भी
संख्या बहुपद को हम दूसरे बहुपद से भाग करते हैं, अगर शेष 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड होता है। ये x बराबर -1 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर -1 की घात 4 जमा 3 -1 की घात 3 जमा 3 -1 की घात 2 जमा यहाँ x के स्थान पे फिर से -1 और अंतिम जो संख्या है +1। -1 की घात सम संख्या है, 4 बार गुना करना है तो 1 आएगा। 3 -1 की घात 3 है, विषम संख्या है और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 की घात 2 है, सम संख्या है तो 1 आएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, -1 जमा 1 क्या बना देखिए 1। 3 को -1 से गुना करना है -3 और 3 को +1 से गुना करेंगे तो 3 -1 और +1। अब देखिए ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गया, क्या बचा 1 जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अतः जो x जमा 1 है यह है दिए हुए बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर शून्य बचता शेष तो गुणनखंड होता। अब क्योंकि शून्य नहीं आया, 1 आया है तो गुणनखंड नहीं है, आप लिख देंगे ऐसा। चौथे भाग में चलते हैं। देखिए चौथे भाग में लिखा है px बराबर x की 3 माइनस x की 2 माइनस 2 जमा वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 2। चेक करना है x जमा 1 तो 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -1 आ गया। अब शेषफल प्रमेय आपने लिखना है, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा क्या कहता है शेषफल प्रमेय, अगर आप x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर शून्य बचा तो गुणनखंड है और नहीं बचा तो नहीं है। तो x के स्थान में -1 रख रहे हैं। देखिए -1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2 माइनस ब्रैकेट में 2 जमा वर्गमूल 2 और x के स्थान पे -1 और अंतिम संख्या प्लस वर्गमूल 2। तो देखिए -1 की घात 3 लगी हुई है तो -1 ही आएगा, माइनस -1 की घात 2 है तो प्लस का 1 बन जाएगा, -2 जमा वर्गमूल 2, यानी ये ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस का चिन्ह है और ये -1 गुना होंगे तो प्लस बन जाएगा और ब्रैकेट एज इट इज लिख लेते हैं 2 जमा वर्गमूल 2 और अंतिम संख्या जमा वर्गमूल 2। अब देखिए इसको हल करते हैं, -1 जमा 2 वर्गमूल 2, 2 जमा वर्गमूल 2, जमा का निशान भी लगाना बीच में, प्लस वर्गमूल 2। देखिए -1 क्या हुआ, -2 प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, 2 बार लिखा है तो जमा हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गए, क्या बचा 2 वर्गमूल 2। तो देखिए p का x -1 जो आया है वो 2 वर्गमूल 2 आया, मतलब 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अतः जो हमें कहा गया था x+1 चेक करने के लिए कि क्या वो px का गुणनखंड है या नहीं, तो नहीं है। अतः x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं आई, गुणनखंड नहीं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.4 का लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके, मतलब गुणनखंड प्रमेय लगाना है जो हमने पहले प्रश्न में लगाया कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जो gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए पहला भाग हमें px एक बहुपद दे रखा है और gx दिया हुआ है, हमें चेक करना है गुणनखंड प्रमेय द्वारा कि क्या gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए वही काम करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले gx को 0 रखना है, लिख देंगे आप gx बराबर 0 रखने पर इससे x का मान आएगा, gx क्या था x जमा 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आया, ये प्लस का 1 इधर आ गया, यानी x बराबर -1। अभी x का मान हमने इस बहुपद में रखना है, लिख देंगे यहां पर शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा अगर x का मान ये -1 इस बहुपद में रखने पे 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं तो नहीं है। तो 2x की 3 लिखा है तो 2 गुना में देखिए -1 की घात 3 जमा x की 2 यानी -1 की घात 2 -2 यानी x यानी -1 और -1। 2 देखिए -1 की घात 3 जो है -1 होता है, हम बता चुके हैं पहले भी, -1 की घात 2 -1 गुना -1 प्लस का 1 होता है, -2 और -1 गुना करेंगे तो प्लस का 2 आएगा और माइनस का 1, तो 2 गुना -1 -2 जमा 1 जमा 2 -1। ध्यान से देखिए ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट गए, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 भी कट गए, यानी 0 के बराबर आ गया।
0 के बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुणनखंड है। तो आप लिख देंगे अतः gx जो है वो वह बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है शेषफल प्रमेय द्वारा। दूसरा भाग देखते हैं। px दे रखा है बहुपद ये और gx दे रखा है x जमा 2। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि क्या gx इस बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए वही पहले की तरह आप लिख देंगे gx बराबर 0 रखने पर gx क्या है, अब gx है हमारे पास x जमा 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 बनेगा, यानी x का मान -2 आ गया। अब आप लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा हम ये चेक करेंगे x बराबर -2 इस बहुपद में रखेंगे, x के स्थान पे -2, अगर शेष 0 प्राप्त हो तो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए x के स्थान पे -2 रख रहे हैं, p -2 बराबर -2 की घात 3 जमा 3x की 2 है, यानी 3 और ब्रैकेट में -2 की घात 2 जमा 3 ब्रैकेट में x लिखना है, यानी -2 और जमा 1। तो देखिए -2 की घात 3 का मतलब है -2 को आपने 3 बार गुना करना है, ठीक है, जमा 3। -2 की घात 2 का अर्थ है आपने -2 को 2 बार गुना करना है, और 3 गुना -2 तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 6 आएगा जमा 1। -2 को आप 3 बार गुना करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह आएगा -8 जमा -2 को -2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और गुना 3 12 -6 जमा 1। तो जब माइनस वाली संख्याएं देखिए -8 और -6 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 14 जमा 12 जमा 1, यानी -14 जमा 12 जमा 1 कितना होता है 13, कितना बचा -1। तो जो बहुपद के अंदर हमने x का मान -2 रखा तो वो 0 नहीं आया, शेष -1 आया, लिख देंगे बराबर नहीं है 0 के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अतः जो बहुपद था gx वह बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, px का गुणनखंड नहीं है। इस प्रश्न का तीसरा भाग हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने वो खुद से अपने आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ बहुपद gx दूसरे बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं। अगर 0 के बराबर आया तो गुणनखंड है, 0 के बराबर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का, k का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो है वो दिए गए बहुपद px का गुणनखंड है। तो देखिए पहले भाग में हमें बहुपद दे रखा है px बराबर x की 2 जमा x जमा k, इसका गुणनखंड दिया हुआ है x - 1 जो है, जो हमें दिया हुआ प्रश्न में px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल प्रमेय का अगर हम प्रयोग करें तो शेषफल प्रमेय द्वारा आप लिख सकते हैं, शेषफल प्रमेय द्वारा हम इस x - 1 में से x का मान निकालेंगे बराबर 0 रख के, x का मान 1 आएगा। जो ये x का मान हम इसके अंदर रखेंगे p1 ये 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यदि गुणनखंड है तो शेषफल प्रमेय ये कहता है कि उसको बहुपद में रखें तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, तभी गुणनखंड बनेगा। तो p1 बराबर 0 आया। देखिए अब यहाँ x के स्थान पे 1 रख दें हम, 1 की घात 2 जमा 1 जमा k, यानी ये था p1 ये आया, और ये क्या होना चाहिए बराबर 0, क्योंकि p1 जो है वो 0 के बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर 0। तो आप इसको हल करिए, देखिए 1 का घात 2 1 जमा 1 जमा k बराबर 0, 1 और 1 2, 2 जमा k बराबर 0, 2 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, k बराबर -2। तो देखिए पहले भाग के लिए k का मान -2 आ गया। दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में हमें px दे रखा है और ये भी लिखा हुआ है कि x - 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो क्या होगा, x का मान कैसे निकलेगा, x - 1 बराबर 0, यानी x का मान 1 आएगा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय
द्वारा। क्या कहता है शेषफल प्रमेय, px के अंदर x का मान रख देंगे 1, तो उत्तर क्या आना चाहिए 0। तो देखिए p1 किसके बराबर है, 2, x के स्थान पे 1 रखना है, 1 की घात 2 जमा k ब्रैकेट में 1 जमा वर्गमूल 2, और ये क्या होना चाहिए, ये बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी गुणनखंड बनेगा। ऐसा हमें कहा गया कि ये गुणनखंड है। तो देखिए हल कर देते हैं, 2 1 की घात 2 1 ही होता है, जमा k गुना 1 k जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। इसको आप और सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, 2 जमा वर्गमूल 2 इकट्ठा कर लेते हैं और जमा k बराबर 0। तो ये जो पूरी ब्रैकेट है ये उधर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, k बराबर माइनस ब्रैकेट के बाहर ही लगा लेते हैं 2 जमा वर्गमूल। तो देखिए ये k का मान आ गया, जब x माइनस 1 px का गुणनखंड हमें दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। बहुपद दे रखा है px बराबर kx की 2 माइनस वर्गमूल 2x जमा 1, और चेक करना है, ये भी दे रखा है प्रश्न में कि x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो हमने आपको पहले ही बताया कि शेषफल प्रमेय द्वारा x माइनस 1 को बराबर 0 रखने पर x का जो मान प्राप्त होगा उस x के मान को जब आप इस बहुपद के अंदर रखेंगे तो 0 प्राप्त होता है। तो 0 प्राप्त होता है, देखिए रख रहे हैं, x की जगह पे 1 लिख रहे हैं, p1 बराबर k x की 2 यानी 1 की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 x के स्थान पे 1 जमा 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि p1 जो है वो 0 के बराबर है। तो देखिए हल करेंगे, k 1 की घात 2 1 ही होता है, माइनस वर्गमूल 2 गुना 1 वर्गमूल 2 आ जाएगा, जमा 1 बराबर 0। k को 1 से गुना करेंगे k ही आएगा, ये माइनस का वर्गमूल 2 और प्लस का 1 जब उधर जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस की वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की, यानी जो k का मान आया वो आया वर्गमूल 2 माइनस 1। चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में भी बहुपद दिया है kx की 2 माइनस 3x जमा k, और ये कहा गया कि जो x माइनस 1 है वो px का गुणनखंड है। गुणनखंड है तो हम x का मान निकाल लेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर रख के, जो कि 1 के बराबर आ रहा है। तो शेषफल प्रमेय द्वारा अगर हम x का ये मान 1 इस बहुपद के अंदर रखते हैं तो शेष 0 बचता है, यानी p1 बराबर 0 होना चाहिए, तभी गुणनखंड होगा। गुणनखंड है हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर रख लिया है। अब x के स्थान पर 1 लिखते चले जाएंगे, देखिए क्या आएगा, k 1 की घात 2 माइनस 3 x के स्थान पे 1 और जमा k, और ये किसके बराबर है 0 के, क्योंकि p1 जो है वो 0 के बराबर है। तो हल कर लेंगे, देखिए इसको, k गुना 1 k माइनस 3 जमा k बराबर 0, ये k और ये k दोनों प्लस के हैं तो जमा हो जाएंगे, 2k हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 बनेगा, 2k बराबर 3 और k का मान आ जाएगा 3/2। तो देखो बच्चों, आपने ये थे कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4। इसमें हमने आज आपको गुणनखंड करने, किसी भी बहुपद का कोई भी दूसरा बहुपद गुणनखंड होता है या नहीं, और अगर है तो कैसे आप दिए गई संख्याओं जैसे k है या कोई abc है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं शेषफल प्रमेय के द्वारा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है, और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के इनकी लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।